तहसील अतरौली से गांव नगला लोधा से हाथरस सत्संग में गई 3 महिलाएं, 2 घायल, 1 की मौत। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के ग्राम नगला लोधा से हाथरस सत्संग में गई 3 महिलाओं में से 2 गंभीर रूप से घायल तथा 1 महिला प्रेमवती पत्नी रमेश चंद निवासी ग्राम नगला लोधा की भगदड़ में मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जनपद हाथरस के थाना सिकंदरा राव में दिनांक 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में थाना अतरौली क्षेत्र की प्रेमवती पत्नी रमेश चंद्र ग्राम नगला लोधा की मौके पर दबकर दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी जानकारी मृतक के परिजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से हुई, जिसके सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सत्संग में गई महिला सर्वेश देवी पत्नी धनेन्द्र सिंह आयु 33 वर्ष तथा दूसरी महिला हरवेजी पत्नी कांति प्रसाद आयु लगभग 50 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका उपचार अलीगढ़ के दीनदयाल हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र सिंह लोधी द्वारा मृतक के गांव जाकर गहरा शोक व्यक्त किया। अतरौली से प्रधान संपादक बीरेश यादव की रिपोर्ट। लोधी गांव का नाम नगलिया है, जिला पंचायत सदस्य, ये मेरे वार्ड का गांव है, मेरे परिवार की तरह ये लोग जुड़े हुए हैं। ये जो घटना घटी है हाथरस वाले, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, सत्संग एक धार्मिक काम है जिसमें न केवल ये प्रेमवती देवी जाती थी, बल्कि गांव के और क्षेत्र काफी लोग उसमें लगातार कई वर्षों से जाते रहे। इस बार जब चूंकि धान का समय है और जैसी ऊपर वाले की इच्छा होती वैसा होता है, नहीं तो यहाँ से सैकड़ों की संख्या में लोग जाते और हादसा इससे भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता था। क्योंकि आस्था बाबा में है, बाबा से लोग प्रभावित थे, धार्मिक लोग हैं, भक्त लोग हैं, ये गए और वहां पर दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें हमारे गांव से 3 लोग महिलाएं गई थी, 2 घायल हैं और 1 हमारी जो माताजी उनका देहांत हुआ है और सारा क्षेत्र इससे गमगीन है। मृतक का नाम क्या सर? प्रेमवती देवी। इनका पति का नाम रमेश चंद्र जी है और बाकी पूरे परिवार के लोग, इस गांव के लोग, तो काफी संख्या में लोग बाबा से जुड़े हुए हैं और सत्संग में लगातार जहां भी सत्संग होता है उसमें जाते रहे। आप लोगों को सूचना किसके माध्यम से हुई और कब हुई? देखो, घटना की सूचना तो कल से पूरे देश भर में, क्या सारी दुनिया में फैल चुकी है कि इस तरह से हादसा हुआ है, लेकिन हमारे परिवार में एक हादसा हुआ है, ये हमें सुबह जानकारी मिली जब फेसबुक और न्यूज चैनल के माध्यम से उनका फोटो वायरल हुआ तो उसे पता चला कि हमारे परिवार के साथ ये हादसा हुआ है। नहीं तो हम लोग उनको तलाश कर रहे थे कि जहां भी है सुरक्षित। बाकी जो 2 महिलाएं हैं और भी गांव से इनके साथ गई थी, उन तीनों के साथ सेम हादसा हुआ, वो छूट गई। उनमें से एक कल हमारी बहन जी आ गई थी और एक आज सुबह आके लगी है। अच्छा सर, जो प्रशासन की कमी है, इतने लोग एक जगह इकट्ठा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, धार्मिक आयोजन और भीड़ के आयोजन हमेशा देश में होते रहे हैं, प्रशासन की पूरी तरह से फेल है। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जब इतने अपार संख्या में लोग आ रहे हैं तो प्रशासन को अपने सुपरविजन में, अपनी निगरानी में कार्यक्रम कराना चाहिए था। केवल बाबा के भक्तों के सहारे छोड़ देना इतने लोगों को, ये प्रशासन की चूक है और प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए बाबा और उनके अनुयायियों और उनके जो सेवादार उन पर थोपना चाहते हैं, ये गलत है। जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि भरपूर मदद इन परिवारों को मिलनी चाहिए। जब बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं तो उसमें भी तो पुलिस जाती है, प्रशासन लगता है, तो जब यहाँ पर 3 लाख 4 लाख लोग जा रहे हैं तो प्रशासन को उसी तरीके से जिम्मेदारी बरतनी चाहिए। ये जन सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, न कि किसी व्यक्ति की। और व्यक्ति जब लोगों की आस्था है तो बाबा को सुनने जाते हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की, वहां पर कोई ऐसा हादसा न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। प्रदेश सरकार जितनी व्यवस्था कर पाती है उतनी कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी इस मामले में सरकारी जरूर है कि इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होने के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन कम था और ना ही वहां पर एम्बुलेंस थी, ना कोई प्रशासन के लोग थे। जबकि छोटे छोटे आयोजन पर जब नेता लोग रैली करते तो वहां पर इतनी बड़ी बड़ी सभाओं के लिए हजारों कांस्टेबल मौजूद होते, लेकिन आज वहां पर देखे तो 10 कांस्टेबल नहीं थे। ये सरकार की जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी सरकार ले और माननीय योगी जी अपने सुपरविजन कम से कम 50-50 लाख रुपए इन जो मृतक परिवार उनको और 5 लाख रुपए घायलों को दें। रमेश चंद्र। आपके पिता का क्या नाम है? बाबा। ये आपकी पत्नी की जो मौत हुई है, इसमें सत्संग हादसे में हाथरस में, तो ये कैसे हुआ है? क्या महिलाएं गई गांव से? 4-5 महिलाएं गई यहाँ से। तो इनकी मौत कब हुई, आज ही या कल खत्म हो गई? कल ही खत्म है गई है कि तो पूरी रात वो घूमत रहे बालक। तो इसकी जानकारी आपको किसके माध्यम से हुई? आई ना आई तो लड़का है एक मेरे पास, तो वो है कौन ने बताई, काऊ ने बताई, पहले से लड़का रात भर घूमा है। तो आज के समय आपको जानकारी अवगत हुई इसकी? मोबाइल पे मतलब वो वीडियो वायरल है, जब देखे फोटो देखे। तो ये पीएम हो गया आपकी पत्नी का पोस्टमार्टम? हाँ, हो गया, आ गया। तो ये गांव आई नहीं आई अभी? मतलब आई बारी है कि यही अलीगढ़ से लंगाई गई।